जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत ने म्यांमार में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस देने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करता है। अभी हमने एक न्यूज़ देखी कि म्यांमार में 7.7 रिएक्टर स्केल की इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया हुआ था और वहां पर काफी बड़ी मात्रा में जनहानि हुई है। इसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा तुरंत ये फैसला लिया गया, निर्णय लिया गया कि हम वहां पर अपनी सहायता पहुंचाएंगे। वहां पर जितने फंसे लोग हैं उनको निकालने का काम करेंगे और जितनी भी जिस प्रकार की संभव मदद हो सकती है उसको भारत देगा। और इसी कारण से म्यांमार, थाईलैंड, क्योंकि दोनों ही देशों में भूकंप के झटके देखे गए हैं, जनहानि हुई है, वहां पर भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से हमारी 2 शिप्स, जिनका नाम आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सावित्री है, ईस्टर्न नेवल कमांड में इनका होम पोर्ट है। ये 29 मार्च को यंगून के लिए निकली हुई थी और जितनी भी आवश्यक सामग्रियां थी उनको ले जाकर उन्होंने म्यांमार, थाईलैंड पर आपका भेजा, क्योंकि इंडियन नेवी एक इमीडिएट रिस्पॉन्डर है, चाहे बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशियन हो या फिर अरबियन सी हो। इन एडिशन, इंडियन नेवी शिप आईएनएस करमुक एंड LCU 52 फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार कमांड will also be sailing for Yangon to assist in the HADR operations। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना का कमिटमेंट हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द रीजन रहा करता है। आपको याद होगा 2016 के करीब भारत सरकार के द्वारा सागर स्कीम को आपका लाया गया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसके तहत भारत सभी देशों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और दूसरा, इस प्रकार की जब आपदा विपदा आ जाती है तो भारत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। और साउथ एशिया में जो भारत एलिफेंट कहलाता है, यानी कि बड़ा भाई कहलाता है, उसकी भूमिका हमेशा निभाता है। एक तरफ नौसेना लगी है तो एक तरफ हमारी इंडियन एयरफोर्स भी लगातार हेल्प कर रही है। द थर्ड ट्रेंच इन्वॉल्विंग 2 इंडियन एयरफोर्स C-17 एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेड 118 members of Indian Army Field Hospital Team with over 60 tons of supply। तो आप देख सकते हैं कि 60 tons of supply भारत ने तुरंत भेजी। ऐसा ना हो कि वहां पर किसी भी प्रकार का मेडिकल, सर्जिकल जो इक्विपमेंट होता है वो कम पड़ जाए। और भारत ने उनको इंश्योर किया है कि देखिए, जिस प्रकार की भी जरूरत पड़ेगी हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो हाइजेनिक हो, सैनिटेशन सर्विस हो, सभी प्रकार की सर्विस हम देंगे। महिलाओं, बच्चों की जो केयर सर्विसेज होती हैं वो भारत करता जा रहा है, जिसकी पिक्चर्स आप देख सकते हो। पूरा विश्व में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चीन एक बगल में है, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत आया और भारत ने अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही ऑपरेशन ब्रह्मा में लगा दी है। ये कहा गया है कि द 200 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल इन मैंडले इज नाउ ऑपरेशनल, ट्रीटिंग पेशेंट एंड परफॉर्मिंग सर्जरी। आपको याद होगा हमने एक प्रकार का मेडिकल क्यूब बनाया था जिसका नाम हमने रखा था भीष्म पोर्टल, ठीक है, BISHM, ठीक है, भीष्म, और इसको हमने यूक्रेन को भी दिया था, आपको याद होगा। तो उसी प्रकार के मेडिकल किट्स को हम म्यांमार में भी ले जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कहा गया है कि जो आईएनएस सतपुरा और सावित्री हैं वो लगातार वहां पर 40 टन्स ऑफ HADR मटेरियल को इन्होंने दिया हुआ है और हम लगातार अपने असिस्टेंस को देते जाएंगे जब तक वहां पर सिचुएशन पर काबू न पा लिया जाए। जब इस प्रकार की सिचुएशंस होती हैं तो काफ़ी बड़ी मात्रा में जनहानि होती है। आज से लगभग 200-250 साल पहले चीन के किसी प्रांत में, मेनली यांगची की तरफ, एक भूकंप आया था जिसमें करीब 5 लाख लोग मारे गए थे। अब तक का आया सबसे बड़ा भूकंप वो था जिसमें इतने लोग मारे गए थे। वर्ष 2001 के करीब गुजरात के भुज में आया था, 20,000 लोग उसमें मारे गए थे। 2015 में भारत ने ऑपरेशन मैत्री नेपाल में चलाया था, वहां पे लगभग 7.2 रिएक्टर का अर्थक्वेक आया था, उसमें भी काफ़ी जनहानि हुई थी और ये तो 7.7 का है। तो हम तो यही ईश्वर से कामना करेंगे कि कम से कम लोगों की मृत्यु हुई हो और जो भी लोग अभी घायल हैं या फिर मलबे में दबे हैं
उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। और इसमें भारत का जो संकल्प है ऑपरेशन ब्रह्मा का, वो सबसे बड़ा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।